नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मार्गशीर्ष पूर्णिमा या फिर अगहन माह की पूर्णिमा, जो कि साल की आखिरी पूर्णिमा है और साथ ही इस बार बन रहा है दुर्लभ साध्य योग। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे आप पूजा करें, आइए जानते हैं विस्तार से। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त अगर व्रत रखा जाए, सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाए, तो घर से घोर दरिद्रता, दुख, तकलीफ दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग में आई है। तो चलिए जानते हैं शुभ तिथि और मुहूर्त क्या है। तो 18 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 7:24 पर होगी और समापन 19 दिसंबर रविवार की सुबह 10:05 पर होगी। अगर हम ज्योतिष की माने तो 18 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि शनिवार का दिन पूर्णिमा है, इसलिए इस दिन विशेष पूजा उपासना करने से शनि दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। अगर हम ज्योतिष की माने तो साध्य योग में कोई भी शुभ कार्य करें, नए कार्य की शुरुआत करें तो हमेशा ही अच्छा माना जाता है और साध्य योग सुबह 9:13 तक है। इसका मतलब शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से और मंगलकारी योग में गिना जाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से इस पूर्णिमा के दिन क्या कुछ खास प्रयोग किए जाएं। पर सात्विक भोजन ही खाइएगा, इस बात का ध्यान रखना है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है और तुलसी के पौधे के प्रयोग से आप काल सर्प दोष तक को दूर कर सकते हैं, तमाम ग्रहों की पीड़ाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे जो आपके भाग्य को भी चमकाएगा और घर के वास्तु को भी सही करेगा। देखिए, तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है और हमेशा उनके सिर पर ही रहती हैं। तो जो व्यक्ति हर रोज तुलसी का सेवन करता है उसका न सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि नरक से भी मुक्ति मिलती है। तो तुलसी का सेवन कैसे करना है, बहुत तरीके के सवाल हैं। देखिए, तुलसी का वैसे तो आप बहुत तरह के चाय बनते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, लेकिन जब अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो एक तो उनको भोग लगाइए तुलसी के पत्ते। अगर आप भोग नहीं भी लगा सके तो हनुमान जी को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में 2 तुलसी के पत्ते या फिर आप वैसे उनके माथे पर ही सजाइएगा। और तुलसी की मंजरी अगर आपके भी जैसे कि इस मौसम में आ जाते हैं तो उसको आप उतार कर भगवान श्री हरि को या भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। तो ऐसे इससे क्या होता है, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिस चीज़ की चाहत है वही पूरी होती है, बस मन से उस चीज़ को चाह लीजिए। तो आज हम तुलसी के विशेष प्रयोग बताएंगे जो आपके भाग्य को भी बदलेगा और घर में सुख शांति लाएगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रयोग है, अगर देखिए तुलसी की हम बात करें तो तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस खास दिन में, इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। आप पेड़ के नीचे जो तुलसी का पत्ता गिरा हुआ है या फिर आपने पहले से तोड़ कर रखा है तो उसी को ले लें। अब इस तुलसी के पत्ते को पहले तो आप भगवान को अर्पित करें और फिर इस एक पत्ते को आप अपने पर्स में या अलमारी में रख लें। ऐसा करने से ये पत्ता धन को आकर्षित करता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। नहीं तो आप जहाँ भी आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय स्थल पर भी जहाँ आपका बही खाता रहता है वहाँ पर रख दीजिएगा, तो धन आएगा भी और बरकत भी होगा। अब व्यापारी हैं, आप चाहते हैं व्यापार में खूब बरकत हो, खूब आए पैसा, आपकी व्यापार अच्छी से नहीं चल पा रही, आप चाहते हैं खूब धन आए, व्यापार में सफलता मिले, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक तो आप घर के आटे में तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि के चरणों में रखकर जरूर रख दें। ये प्रयोग आप जरूर करें और आप हर सप्ताह कर सकते हैं, हर पूर्णिमा, हर एकादशी को कर सकते हैं, हर गुरुवार को कर सकते हैं। जहाँ पर किचन में चावल रखते हैं, जहाँ पर किचन में सामान रहता है, वहाँ पर अगर आप एक छोटा सा काम करें। देखिए, आप अपने रसोई घर में
चावल के डब्बे के जहाँ पे हैं वहीं पर कुछ पत्ते तुलसी के रख दीजिएगा। ऐसा करने से घर में सुख शांति भी आएगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और यहाँ तक कि अगर आप अमावस्या तिथि को चावल बना रहे हैं, भात जिसको कहते हैं, खाना बना रहे हैं, तो चावल में बनाते समय 1 या 2 तुलसी के पत्ते डाल दें, तो फिर ये तुलसी का पत्ता आपका भाग्योदय भी करेगा और आपके खाने का स्वाद बढ़ेगा। वैसे तो तुलसी जी में अमावस्या तिथि है तो तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं है, लेकिन मिट्टी में जल अर्पित कर सकते हैं। तो जब जल अर्पित कीजिएगा तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर ही अर्पित कीजिएगा। कई बार क्या होता है, ऊपरी बला, बाधाएं, ये सभी चीज़ें परेशान करती है, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको लगे कि घर में सुख शांति नहीं है, प्रेम भाव कहीं खो गया है, ऊपरी बाधाएं बलाएं हैं, तब आपके घर में जो भी व्यक्ति परेशान है उनको तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च अपनी हाथ में लें और उस व्यक्ति को ऊपर से 21 बार या फिर 7 बार भी सही ऊपर से नीचे तक उतार लें, उल्टा वो उबारिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, और फिर इसको आप कहीं मिट्टी में दबा दें। वैसे अगर आप उबारना नहीं चाहते हैं, उतारना नहीं चाहते हैं, तो इस काली मिर्च और इस तुलसी के पत्ते को उनको चबाने दे दें। वैसे दांत में तुलसी के पत्ते नहीं चबाए जाते, पारा होता है, अगर वो निगल सके अच्छे हैं, नहीं तो काली मिर्च चबा के थूक दें और तुलसी के पत्ते को निगल लें। ऐसा करने से भी कष्ट दूर होते हैं, मुश्किलें कम होती हैं, तो पानी के सहारे वो निगल सकते हैं। तो ये तो थी सिंपल प्रयोग। अब हम एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, तुलसी के जो बीज होते हैं ना, वो बड़े काम के होते हैं। अगर आपका जॉब में प्रमोशन नहीं है, व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक सफ़ेद कपड़ा में 16 बीज तुलसी के ले लें। अब अपने व्यापार स्थल पर या फिर आप अपने जहां जॉब करते हैं, मिट्टी में दबा दीजिएगा इस बीज को। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें कम होंगी और जो भी नौकरी व्यापार की बाधाएं हैं वो समाप्त होगी और वो एक बार फिर से बेहतर चलेगा। लेकिन तुलसी के जो इतने सारे हमने आपको टोटके बताए, ये तो आपको वैसे अमावस्या तिथि किसी भी दिन आए कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा प्रयोग की बात करें तो तुलसी जी में अगर आप एक छोटा सा काम करें। देखिए, सबसे पहली बात तो तुलसी के पत्ते आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, नहीं तोड़िएगा। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपके कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक लौंग और एक सिक्का ले लें, तुलसी के पेड़ के पास जाइए, ये किस्मत को बदलने वाला प्रयोग है। और इस सिक्का और लौंग को लेकर हाथ में आपके जो भी मन में कामनाएं हैं उसको बोलिए और इसको उसकी मिट्टी में गाड़ दीजिए। पहले से सिक्का गाड़ के रखा है तो उसी सिक्के को निकाल के फिर से यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरा सिक्का ले लें। अगर आपके घर में छोटा सा चांदी का सिक्का है तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको अब गाड़ने के बाद आप तुलसी जी को प्रणाम करें और शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाइएगा, दिखाइएगा, तुलसी जी में भी दिखाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको ये अभी निकालना नहीं है, लौंग को वैसे भी आपको छोड़ देना है, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सिक्का निकाल कर किसी पास के मंदिर में दान कर दीजिएगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, तो ऐसे में उनको उनके बेडरूम में आप तुलसी के पत्ते पौधे आप उनके बालकनी वगैरह में लगा सकते हैं। उनकी हवा से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका जिद भी दूर होता है। और अगर किसी लड़की की शादी जल्दी नहीं हो पा रही है तो तुलसी जी में उनको कहें कि नित्य दिन जल अर्पित करे, प्रदक्षिणा करे, तो उनका विवाह जल्दी होता है। और अगर आप जो अमावस्या तिथि है इस दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप क्या करना है ना, आप इस दिन, वैसे तो आप ये प्रयोग आज कोई भी महिला है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई भी ये प्रयोग कर सकता है। रात में सोने के पहले एक सिक्का ले लें और कम से कम 2 तुलसी का पत्ता तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, और अगले दिन इसको सिक्के को निकाल कर पास के मंदिर में दान पेटी में डाल दें और जो पत्ता है उसको मिट्टी में दबा दें। जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो बेवजह की टेंशन है, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। इस पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 4:46 पर उदय होगा और इस दिन चंद्रास्त का समय प्राप्त नहीं है। तो इस व्रत को करने से सभी पाप तो मिटते ही हैं, साथ ही इस पूर्णिमा के दिन अगर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें, दान करें, तो कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन अगर चंद्रमा की पूजा की जाए तो चंद्रमा की स्थिति
कुंडली में मजबूत होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में प्रेम बढ़ता है। एक छोटा सा प्रयोग देखिए, तुलसी जी की पूजा का विधान तो हमने जाना, लेकिन इस दिन अगर आपके कोई भी मनोकामना अधूरी है तो उसको पूरी करने के लिए आपके घर के आसपास जहाँ भी बिल्वपत्र का पेड़ है, बेल का वृक्ष जिसको कहते हैं, वही बिल्वपत्र जो शिव जी पर अर्पित होता है, बिल्वपत्र के पेड़ आपके घर में है तो वहीं पर पूजा कर लीजिएगा। आप शाम के वक्त एक मिट्टी का दिया ले लें, उसमें 2 बातियां होंगी, 2 मुखा दिया आपको जलाना है, घी का दीपक होगा और इस दीपक में 1 चावल का दाना डाल दें और ले जाकर आप बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे इस दीपक को जला दें। आपके जीवन की तमाम खुशियां आपको निश्चय ही प्राप्त होगी। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।